हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में तथा हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 6 के लेसन 2 जो कि हिंदी में इनसे सीखो कविता है, जिसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। और इस वीडियो में हम इस कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा से पहले सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय को देख लेते हैं कवि के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है बगल में उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी एग्ज़ाम से संबंधित या आपके कक्षा से संबंधित विषय के बारे में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिन देर की। तो यहाँ पर श्रीधर पाठक जी का जीवन परिचय देखिए। तो श्रीधर पाठक जी का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के जोहरी गांव में सन 1859 में हुआ। ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में इन्होंने स्वदेश प्रेम, समाज सुधार तथा देश प्रेम से संबंधित सरस कविताओं की रचना की। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं कश्मीर, सुषमा, जगत सच्चाई सार, भारत गीत। इनकी रचना वासी योगी, सीधी साधी खरी बोली का एक प्रयोग हुआ है। इसमें जनता की रुचि और रूप का निर्वाह हुआ है। 1928 में इनका मृत्यु हो गया। चलिए पद पहला को देखा जाए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित शीश सीखो शीश झुकाना। यानी फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना और तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि इन शब्दार्थ को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको इस पंक्ति को समझने में बहुत सहजता होगी। तो चलिए सबसे पहले इन संदर्भ को देख लिया जाए कि प्रस्तुत जो पंक्तियां है वो हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के इनसे सीखो नामक पाठ से लिया गया है। और इस कविता में कवि ने बच्चों को यह नसीहत दी है कि फूलों से, भौरों से और वृक्ष की जो डालियों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि ने बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे खिले हुए, हंसते हुए फूलों से सदा प्रसन्न बने रहने और हंसते रहना सीखे। भौरों से सदा गुनगुनाना अर्थात गाते रहना सीखे। यहाँ तक कि वृक्ष की जो झुकी हुई डालियों से सर्वदा मस्तक झुकाना सीखे, अर्थात नर्म बने रहने की सीखे। कवि कहना चाहता है कि बच्चे हमेशा हंसते हुए, गाते हुए और विनम्र बने रहें। पद 2। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। तो व्याख्या में इस कविता में कवि ने सूर्य की किरणों तथा लता वृक्षों से भी सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों को यह प्रेरणा दी है कि वे सूरज की किरण से सवेरे जगना तथा जगाना सीखे। रात बीतते ही सूर्य उदय होता है
और सूर्य की जो किरणों के प्रकाश में बच्चों को भी जागकर दूसरे को जगाना चाहिए। जिस प्रकार लता और वृक्ष आपस में लिपटे गले लगते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी उनसे शिक्षा लेकर आपस में प्रेम से एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। पद्धति, दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो, जीवों की सच्ची सेवा करना। इस कविता में कवि ने दीपक तथा पृथ्वी से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों से कहा है कि वे जितना हो सके जीवन से जितना हो सके दीपक से अंधेरा दूर करने की शिक्षा ले। नन्हा सा दीपक अपने चारों ओर के अंधेरों को दूर कर रोशनी कर देता है। वैसे ही बच्चों को भी दीपक से सीख लेनी चाहिए और अपने आसपास के अंधेरे को दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करती है, उसी प्रकार बच्चों को भी पृथ्वी के सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए तथा सच्चाई के साथ सेवा करने की सीख लेनी चाहिए। पद 4, जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों को जलधारा तथा कुएं से भी सीखने की प्रेरणा दी है। जल का प्रवाह सदा आगे बढ़ता रहता है, उससे हमें सीख लेकर बच्चों को भी सदा अपने जीवन पथ पर, जीवन मार्ग पर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार आग से निकलने वाला धुआं सदा ऊपर ही चढ़ता जाता है, उसी प्रकार बच्चों को भी धुएं से सीख लेनी चाहिए कि हमेशा हमें ऊंचाई पर चढ़ते रहना चाहिए, सदा उन्नति करते रहना चाहिए। 5 नंबर, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो, चरित्र नीच गढ़ना, अपने गुरु से सीखो, बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को सज्जन लोगों के तथा गुरु से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों को यह परामर्श दिया है कि वे सज्जन पुरुषों के जीवन से शिक्षा ले और अपने चरित्र का निर्माण करें। अपने गुरु से वे सदा श्रेष्ठ विद्या की शिक्षा की प्राप्ति करें। गुरु से अच्छी विद्या सीखकर वे जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एग्जाम से जुड़ा हुआ, आपके अभ्यास, आपके कक्षा से जुड़ा हुआ हर तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।